ओम गणेश, हरिओम नमो नारायण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी ऑफिशियल पर। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे विपरीत राजयोग के बारे में। प्रिय दर्शकों, विपरीत राजयोग का अर्थ ये है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आपके लिए रास्ते निकाल दे। पहले आपके जीवन में कुस्थितियाँ बनाए, गलत स्थितियाँ बनाए और फिर आपके जीवन में उनसे लड़ने की, उनसे बाहर निकलने की क्षमता दें, आपको रास्ता दिखाए और आपकी गलत स्थिति भी आपके लिए एक नया रास्ता खोल दे और आपकी सही स्थिति बनकर आपके जीवन को सुधार दे, आपके जीवन को सही कर दे। वो होता है विपरीत राजयोग। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा सरल विपरीत राजयोग के बारे में। तो वीडियो के साथ लगातार बने रहें और नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। प्रिय दर्शकों, विपरीत राजयोग, जिसमें हर्ष विपरीत राजयोग मैंने आपको बता दिया है और ये सरल विपरीत राजयोग के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यह कब बनता है? जब कुंडली के अंदर अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव को या अन्य भाव को छोड़कर यदि छठे भाव और 12वें भाव में अगर विराजित हो, उपस्थित हो, तो सरल विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। उदाहरण के तौर पे आप ये समझिए, ये मेष लग्न की कुंडली है, कालपुरुष कुंडली भी हम इसे कहते हैं। यहाँ पर अष्टम भाव का स्वामी कौन है? अष्टम भाव का स्वामी है मंगल। मंगल अष्टम भाव में न होकर के मंगल छठे भाव में हो या मंगल अष्टम भाव में न होकर द्वादश भाव में, व्यय भाव में हो, तो सरल विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। ये सिर्फ मंगल की नहीं, जैसे पिछले में मैंने बुध का उदाहरण दिया था, क्योंकि काल पुरुष में षष्ठमेश बुध है, इसमें अष्टमेश मंगल है। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ कोई भी ग्रह हो सकता है, कोई भी राशि का स्वामी कोई भी ग्रह हो सकता है। जैसे मैंने आपको समझाया था, जैसे अलग अलग राशियों के स्वामी अलग अलग ग्रह हैं, तो यहाँ पर त्रिक स्थान पे कोई भी ग्रह आ सकता है। तो अष्टमेश यदि अष्टम भाव को छोड़कर, अन्य भावों को छोड़कर छठे भाव में या 12वें भाव में हो, तो सरल विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। इसकी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, जब अष्टमेश 8 स्थान का स्वामी, 8वें स्थान का स्वामी 6 या 12वें में से किसी एक स्थान में हो, यह पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है, 8वें स्थान का स्वामी, 8वें स्थान का मालिक किसी भी पाप ग्रह से पीड़ित हो, या तो युति के माध्यम से या दृष्टि के माध्यम से। मंगल यहाँ पर छठे भाव में है। यहाँ पर मान लो किसी भी पाप ग्रह की, शनि यदि मान लो चतुर्थ भाव में है, तो तृतीय दृष्टि, शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पे पड़ जाती है, छठे भाव पे। तो ये शर्त ज़रूरी है। अगर ये होता है तो उसका जो पापत्व है, जो ग्रह विपरीत राजयोग बना रहा है, उस ग्रह का पापत्व इससे कम होता है और उसमें शुभत्व आ जाता है। जितना पाप कम होगा उतना ही वह ग्रह उल्टा चलेगा और विपरीत फल देगा। नाम ही विपरीत राजयोग है। इसका अर्थ यही है कि अपना वास्तविक कार्य छोड़कर अन्य कार्य करे, यानी जिस ग्रह का कार्य आपको अशुभ फल देना है, 6, 8, 12 त्रिक भाव है, त्रिक भाव अशुभ फल देते हैं, अशुभता का प्रतीक है। शास्त्रों में इन्हें दुस्थान कहा गया है। दुस्थान के जब मालिक होंगे तो वो तो दुफल ही देंगे, कुफल ही देंगे, हमारा नुकसान ही करेंगे। तो उसका यदि पाप ग्रह से दृष्टि या युति होती है तो उसके शुभत्व में कमी आ जाती है, यानी उसका शुभत्व हमारे लिए पापत्व है। अगर वो शुभ होगा तो छठे, 8वें और 12वें भाव का नुकसान करेगा, क्योंकि वो अपनी पूरी ऊर्जा में रहेगा। इसके विपरीत यदि वह ग्रह हल्का पड़ जाए, कमजोर पड़ जाए, तो उसके शुभत्व में कमी आती है, तो उस ग्रह का पापत्व कम हो जाता है। और जब पापत्व कम होता है तो वो हमें पाप फल देने की क्षमता उसकी एकदम क्षीण हो जाती है और वो हमें शुभ फल देता है। इसीलिए इसका नाम विपरीत राजयोग है। चौथी शर्त, यदि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि उस ग्रह पर है तो विपरीत राजयोग भंग हो जाता है। गुरुदेव बृहस्पति की मान लो छठे भाव में मंगल है, विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है और
मान लो बृहस्पति दूसरे स्थान में है तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि मंगल पे पड़ती है तो वो उसके शुभत्व को कम नहीं होने देता, बृहस्पति उसके शुभत्व को बढ़ा देता है। और यदि उसका शुभत्व बढ़ जाता है तो यह पाप फल हमें ज्यादा देगा मंगल यहाँ पर। इसी प्रकार मान लो बृहस्पति चौथे स्थान में है तो और मंगल 12वें स्थान में है तो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि मंगल पर पड़ती है। 9वीं दृष्टि मंगल पे पड़ने से मंगल पुनः शुभ होता है, पुनः जीवित हो जाता है और उसकी पाप फल देने की क्षमता पुनः जागृत हो जाती है, तो वो हमें पाप फल ही देगा। तो ये विपरीत राजयोग है, सरल विपरीत राजयोग जो मैंने आपको समझाया है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर मंगल लिया है, कोई भी राशि की कुंडली हो सकती है, कोई भी लग्न की कुंडली हो सकती है, वो लग्न पर डिपेंड करता है कि कौन से लग्न की कुंडली है और विपरीत राजयोग किस ग्रह के साथ बन रहा है। तो आशा करता हूं आप सरल विपरीत राजयोग को पूरे तरीके से समझ पाए हो। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न विपरीत राजयोग को लेकर के है, सरल विपरीत राजयोग को लेकर के, तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आप अपनी हस्त लिखित कुंडली बनवाना चाहते हैं या फिर अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भैरव।